नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। वैशाख मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा के रूप में हम वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 11 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा के रूप में वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अति प्रिय मास है और इसीलिए इस मास का महत्व ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। वैशाख मास महात्म्य को 25 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम 25 अध्याय के रूप में जानते हैं। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ बताऊं, उसके पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु की एक स्तुति बता रही हूँ। यह एक ऐसी स्तुति है जिसका गान करके देवता भी भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं। तो आइए देखें भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तेवेर वेदे सांगपद क्रमोपनिषेदेर गायन्ति यम सामागः ध्यानावस्थितत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यास्तानं य विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषेदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। इसके पहले 11वें अध्याय में मैथिल जी ने मुनिश्रेष्ठ से कहा कि वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए वे बड़े सुलभ हैं और भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। पर ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। क्यों? तब श्रुतदेव जी कहते हैं कि वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात नहीं है, क्योंकि संसार में सांसारिक भोगों के चाहने वाले बहुत हैं और वे तामसिक और राजसी कार्य आसानी से करते हैं। पर इच्छा रहित सात्विक धर्म भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो छिपाने योग्य हैं। इसके बाद श्रुतदेव जी ने एक कथा सुनाई। अब आगे यम बोले, हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्यों को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है वह तिर्यक योनि में जा 300 काल तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहों की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर पर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों को साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वह मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञादि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के
पितेश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में भगवान श्री हरि के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक तीर्थ स्नान से, दान, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मारने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करें और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करें तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को जो सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं, यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक के बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।